हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का फिफ्थ पेपर, जो कि आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का इससे पहले 4 पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपके 2020 में कराए गए थे। तो आज ये आपका फिफ्थ और लास्ट पेपर है 2020 का। तो अब जो आपकी 2023 और 24 की जो परीक्षा होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके लिए और जो आगे भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए ये पेपर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम 2021 वाले पेपर भी आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। और सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ही नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उम्मीद है कि आपके पेपर से पहले ही आपके लिए यहाँ पर सारे पेपर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फिफ्थ पेपर जो है वो है शिक्षा में अनुसंधान विधि, यानी रिसर्च मेथडोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न तो आप सभी जानते ही हैं, इसलिए मैं इस बार पेपर का पैटर्न ना बताते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर आता हूं। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का है। इसमें 10 प्रश्न होते हैं 4-4 नंबर के, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र के बारे में लिखना है आपको, और ये आपको कितना 200 वर्ड्स में लिखना होता है, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र, यानी मेन एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है कार्योत्तर विधि एवं प्रयोगात्मक विधि में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, देखिए हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो साफ, इसलिए मैं यहाँ पर बोल कर भी आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है सी, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है शोध में आंकड़ों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन का महत्व, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कोर इन रिसर्च। ई है आपका शोध में समग्र एवं प्रतिदर्श से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल इन रिसर्च। नेक्स्ट है सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है शोध में सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन इन रिसर्च, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर्स। ठीक है, तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित साहित्य के पुनर्निरीक्षण के साधन, सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों निकालने हैं। आंकड़े आपके सामने ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि सभी आपको करने होते हैं। उसके बाद पहली यूनिट में से आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है, तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 2 में से एक करना होता है। तो पहला आपके सामने ये रहा, शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन एजुकेशनल रिसर्च, डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। या तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे या फिर आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यष्टि अध्ययन से क्या तात्पर्य है, इसमें निहित विविध सोपानों को किसी उदाहरण की सहायता से समझाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय केस स्टडी, एक्सप्लेन दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो या तो आप इसको करेंगे या तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट है आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो पहला है शैक्षिक शोध में एक समस्या की स्थापना कैसे की जाती है, इसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। हाउ इज अ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्राइब इट्स वेरियस सोर्सेज। या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, सबसे अच्छी परिकल्पना कौन सी है और क्यों। डिफाइन हाइपोथेसिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, विच इज़ द बेस्ट हाइपोथेसिस एंड वाई। तो इस या तो आप ये करेंगे या तो आप ये कोई एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद थर्ड यूनिट आती है, तो थर्ड यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक करना है। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन विधियों का वर्णन कीजिए, तो डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हरो
एक प्रस्तावित शोध की रूपरेखा कैसे बनानी चाहिए? हमें एक प्रस्तावित शोध की रूपरेखा कैसे बनानी चाहिए? हाउ डू वी प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल? तो ये आपको यहाँ पर पूरा बना के दिखाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 से, तो सहसंबंध गुणांक को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से कार्ल पियर्सन विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए तथा प्राप्त परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो ये बिल्कुल वही है जो आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, आपको ये निकालना है। या फिर आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन करना है। 400 विद्यार्थियों के एक समूह को बुद्धि परीक्षण दिया गया। इस समूह का इस परीक्षण पर माध्यांक एवं मानक विचलन 60 एवं 12 प्राप्त हुआ। इस वितरण को सामान्य वितरण मानते हुए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो पहला है कि कितने विद्यार्थी 70 अंक के ऊपर होंगे, और दूसरा है कितने विद्यार्थी 40 एवं 80 के बीच में होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंग्लिश में अ इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन to a group of 400 students. The mean and standard deviation of the group was found to be 60 and 12 respectively. Consider the distribution as normal distribution and find out how many students will be above 70 marks. और सेकंड है how many students will be between 40 and 80 marks. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 5th पेपर हमने यहाँ पर देख लिया है। तो दोस्तों 2020 के सभी पेपर हमने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। तो ये 5वां पेपर था, और जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए इन सभी 5 के 5 पेपर्स को हम एक वीडियो में कंबाइन करके उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी हमने अलग अलग इनको अपलोड किया है, बाद में इन सभी पेपर्स को एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इंडिविजुअल पेपर देख सकते हैं यदि आपको एक पेपर की ज़रूरत है, या फिर अगर आप सारे पेपर्स देखना चाहते हैं एक साल के, तो आपको सारे पेपर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपसे इसकी इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।